दिस इज़ वीडियो नंबर 3 ऑन यूनिट्स एंड डायमेंशंस। और इसमें हम फर्स्ट एप्लीकेशन बात करेंगे किसकी, डायमेंशनल एनालिसिस की। मतलब ये जो हमने डिराइव्ड क्वांटिटीज़, फंडामेंटल क्वांटिटीज़, ये सब आपस में रिलेशन, किस तरह से हम डिराइव्ड क्वांटिटीज़ से डायमेंशनल फार्मूला बना लेते हैं इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटीज़। तो ये सब हमने क्यों किया, ये क्यों किया, इसका कुछ पर्पस था, इसके कुछ फ़ायदे हैं। वो फ़ायदे क्या हैं, उसमें से पहला फ़ायदा, पहली उसकी यूज़ भी बोल सकते हो आप, फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है वो, हम एक सेट ऑफ यूनिट से दूसरे सेट ऑफ यूनिट्स में जा सकते हैं। पहले यूनिट्स की बात करते हैं, कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स हम नॉर्मली फॉलो करते हैं, उसको इस तरह से बोलते हैं, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम। क्या मतलब हुआ इसका? एमकेएस सिस्टम में लेंथ को मेजर किया जाता है मीटर्स में, मास को किलोग्राम्स में, टाइम को सेकंड्स में। सीजीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं सेंटीमीटर्स में, मास को ग्राम्स में और टाइम को फिर से सेकंड्स में। एफपीएस सिस्टम में लेंथ को मेजर करते हैं फीट में, फुट में, वेट को मेजर करते हैं पाउंड्स में और टाइम को फिर से सेकंड्स में। मतलब ये उनका जर्नल ट्रेंड है ऐसे मेजर करने का, ठीक है। फिर एक नया सिस्टम बना जिसको बोला एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, इसने बिल्कुल इसको फॉलो किया, एमकेएस को फॉलो किया, सेम नहीं है, फॉलो किया। लेकिन क्या था कि एमकेएस सिर्फ 3 चीजों के बारे में बात कर रहा था, लेंथ, मास और टाइम। एसआई ने ये 3 तो इसको कॉपी किया, लेकिन कुछ और भी क्वांटिटीज ऐड की जो मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 हैं जो, उसमें एसआई यूनिट्स का बात की गई। तो एसआई यूनिट्स में 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, एमकेएस में 3 थी। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन देम। बट हम अभी तक, मैंने आपको पहले भी बताया कि हम तो यूज करने वाले हैं सिर्फ मास, लेंथ और टाइम को ही। तो इसलिए फॉर द टाइम बीइंग जब मैं एसआई सिस्टम के बारे में बात करूंगा तो आपको क्या याद आना चाहिए, एमकेएस। बस इतनी बात आपने याद रखनी है कि एसआई सिस्टम और एमकेएस सिस्टम फॉर द टाइम बीइंग सेम है। मैंने डिफरेंस भी बताया आपको क्या है, सिर्फ नंबर ऑफ क्वांटिटीज के बीच में डिफरेंस है। एमकेएस इज यूजिंग ओनली 3 क्वांटिटीज, टेकिंग 3 एज द फंडामेंटल क्वांटिटीज। बस एसआई सिस्टम में हम लोगों ने 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ली हैं, ठीक है। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए 3 ही क्वांटिटीज हैं जिसकी टर्म्स में हमने सारी डिराइव्ड क्वांटिटीज को अभी तक बात करनी है। इसलिए अभी न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों क्या होंगे, हमारे लिए सेम ही होंगे। पहला एप्लीकेशन क्या, टू कन्वर्ट वन फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जो मुझे गिवन है, फॉर एग्जांपल फोर्स गिवन है, फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट्स। अगर मुझे मान लो एसआई सिस्टम में गिवन है और मैं कन्वर्ट करना चाहता हूं उसको सीजीएस सिस्टम में, ठीक है, एफपीएस सिस्टम में, किसी और सिस्टम ऑफ यूनिट्स में अगर कन्वर्ट करना चाहता हूं तो ये जो मेथडोलॉजी है ये मेरी हेल्प करती है उसको कन्वर्ट करने में। कैसे, हम बात करेंगे। अब मैं आपको बोलता हूं कि मैंने एक टेबल लिया, उस टेबल की मैंने लेंथ मेजर की। एक टेबल लिया और टेबल की लेंथ मैंने मेजर की और मैंने दुनिया को बताया कि उसकी लेंथ जो है वो 2 मीटर है। कितनी है? 2 मीटर। दूसरे बंदे ने बोला नहीं, मैंने तो सेंटीमीटर वाले, मैंने सीजीएस सिस्टम में आंसर लिखना है। उसने कहा 200 सेंटीमीटर है। क्या लेंथ चेंज हो गई उसके सेंटीमीटर बोलने से? बिल्कुल नहीं। लेंथ तो सेम लिखी हम दोनों ने, लेकिन लिखने का तरीका हमारा यूनिट्स का डिफरेंट था, वैल्यू भी डिफरेंट थी, लेकिन हैं तो ये दोनों इक्वल। तो यानी कि जब मैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स चेंज करता हूं तो क्या चीज चेंज नहीं होती? तो क्या चीज चेंज नहीं होती? लेंथ चेंज नहीं हुई, फिजिकल क्वांटिटी चेंज नहीं होती। तुम फोर्स को न्यूटन में मेजर करो या किसी सीजीएस सिस्टम के किसी और में मेजर करो, मेजर करने के लिए यूनिट्स आप डिफरेंट यूज कर सकते हो, डजंट मीन कि वो फोर्स चेंज हो गई। बड़ी कॉमन सेंस वाली बात है, इसमें कोई डिफिकल्ट चीज कुछ नहीं है। अब कैसे करते हैं हम, हमें इतना पता चल गया कि N1 U1, जैसे मैंने अभी 2 मीटर लिखा था, तो 2 मीटर इज इक्वल टू N2 200 सेंटीमीटर U2, कोई और यूनिट, लेकिन क्वांटिटी चेंज नहीं होगी, दोनों चीजें क्या होंगी? बराबर होंगी। फाइन। इसी कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे हम
और हम कन्वर्ट करा करेंगे। और ये चीज़ आप पढ़ लोगे अच्छे से, जो मैंने यहाँ लिखी है इसको अच्छे से पढ़ोगे। ये सब क्या है, N1U1, फिर U1 क्या है, जिस क्वांटिटी के यूनिट है उसको डायमेंशंस में कन्वर्ट कर लिया। कोई MLT की लैंग्वेज में कोई डायमेंशन आ गए, रेज टू पावर ABC, हमें मालूम नहीं ना अभी क्वांटिटी, तो जनरल हमने क्या लिख दिया, ABC। फिजिकल क्वांटिटी जो यहाँ है वही यहाँ है, इसलिए डायमेंशंस तो वही रहेंगे सेम, पावर वही रही ABC, लेकिन M2 L2 T2 लिखा। वो क्यों लिखा, क्योंकि सिस्टम ऑफ यूनिट डिफरेंट है। अभी मैं बताऊंगा उसका मीनिंग, आप एप्लीकेशन पे चलते हैं आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जांपल करते हैं इसकी पहले। SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, SI यूनिट ऑफ फोर्स इज न्यूटन, बिल्कुल N स्मॉल लेटर में लिखते हैं, याद रखना। जब सिर्फ लेटर में डिफाइन करना हो तो तब कैपिटल N लिखते हैं, लेकिन जिस समय पूरा न्यूटन लिखना हो, चाहे वो साइंटिस्ट का नाम ही है, लेकिन तब भी N छोटा लिखते हैं। छोटी सी बात है, कोई बड़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखती, लेकिन अच्छा लगता है ऐसा अगर आप फॉलो करो इन रूल्स को जो इंटरनेशनली फॉलो किए जाते हैं। तो फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स में, जो हमने सुना नहीं है इतना, लेकिन उसका नाम क्या होता है, डाइन्स। मतलब ये जो न्यूटन बात कर रहा है, ये क्या मान रहा है, ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अकॉर्डिंग है। मतलब मास किस में ले रहा है, केजी में, ये लेंथ किस में ले रहा है, मीटर्स में, और टाइम किस में ले रहा है, सेकंड्स में। लेकिन जो CGS वाला सिस्टम है, जिसमें हमने डाइन की टर्म्स में उसकी बात करेंगे, उसमें वो लेंथ किस में ले रहा है, सेंटीमीटर्स में, मास किस में ले रहा है, ग्राम्स में, और टाइम किस में ले रहा है, सेकेंड्स में। आप देखो कैसे करेंगे कन्वर्ट, प्रोसेस देखना, बड़ा सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। प्लीज़ डोंट कॉम्प्लिकेट सच सिंपल थिंग्स। कैसे, देखो, सबसे पहली काम आप करोगे, जिस क्वांटिटी के बारे में बात हो रही है ना, उसके डायमेंशंस चाहिए मुझे, ये लिख दिए मैंने डायमेंशंस। फिर मैंने लिखा N1U1 इज इक्वल टू N2U2 होता है। मुझे बोल रहा है न्यूटन को कन्वर्ट करो डाइन में, तो मैं लिखूंगा 1 न्यूटन इज इक्वल टू, पता लगाना चाहता हूं कितने डाइन्स, तो इसलिए 1 न्यूटन, तो 1 लिख दिया। ये डायमेंशंस लिख दिए फोर्स के, आपको आने चाहिए, ये पहले सेकेंड वीडियो में मैंने बात की हुई है। फिर N2, और ये फिर से फोर्स है, लेकिन इस बार देखो क्या चेंज है, यहां पे मास किस में है, केजी में, यहां लेंथ किस में है, मीटर्स में, टाइम किस में है, सेकंड्स में, यहां मास किस में है, यहां पे मास किस में है, किलोग्राम्स में, लेंथ किस में है, सेंटीमीटर्स में, और टाइम किस में है, सेकंड्स में। इसलिए मैंने एक रिलेशन लिख लिया इसी बेसिस पे। ये अभी मैंने बोला क्या है, ये तो किलोग्राम है, तो किलोग्राम है, तो 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। मतलब मेरा जो यहाँ पे M यूज़ हुआ है और यहाँ पे जो M यूज़ हुआ है, इन दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, तो मुझे मालूम है ये किलोग्राम है, इसलिए 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम्स। तो मैं लिखूंगा, मैंने ऐसे नहीं लिखना, ग्राम्स और किलोग्राम्स नहीं लिखना, मैंने लिखना M1 इज इक्वल टू 1000 M2, L1 इज इक्वल टू 100 L2, क्योंकि L1 यहाँ मीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, क्योंकि ये CGS है और ये SI है। SI मतलब मैंने बोला था अभी आपको, MKS लिख सकते हैं बस। T1 इज इक्वल टू 2T, क्योंकि दोनों के क्या हैं, सेकेंड्स हैं। इतनी बात हमें समझ आ गई, ये प्रोसेस था हमारा। आप देखो ये सारा मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया, M1 की जगह 1000 M2 डाल दिया, ये डाल दिया, ये डाल दिया। जब यहाँ से आया तो ये M2 कैंसिल, L2 कैंसिल, T2 पूरा कैंसिल। क्या बच गया, N2 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पे, यहाँ 1000 और ये 10⁵, तो 1 न्यूटन इज इक्वल टू, हमने क्या निकाल लिया, N2 की वैल्यू क्या आ गई, 10⁵। N1 कितना था, 1, यानी 1 न्यूटन, यहाँ था न्यूटन वाली कहानी, इज इक्वल टू 10⁵ डाइन्स। याद भी हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है, ठीक है। ये आ गई ये कहानी। अब इसके बाद सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें ये एनर्जी को लेके बात कर रहा है, सेम कहानी है लेकिन एनर्जी को लेके बात कर रहा है। एनर्जी मैंने बोला था वर्क की तरह याद रखा करो, अमाउंट ऑफ वर्क क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब लेंथ। फोर्स के क्या हैं, एम एल T-2 इंटू L, तो क्या बन जाएगा, मैंने किया हुआ है ये सब पहले, ml² T-2 हो गया। फिर हम क्या करेंगे, कन्वर्ट दिस CGS सिस्टम ऑफ यूनिट्स इनटू एनर्जी, उस CGS में कन्वर्ट करना, जैसे फोर्स का किया था यहाँ पे, बिल्कुल सेम प्रोसेस है, कुछ भी नया नहीं है। देखो फिर से लिख दिया, यहाँ पे भी एनर्जी, यहाँ पे भी एनर्जी, सेम, बिल्कुल सेम है, लेकिन यहाँ मास डिफरेंट है, यहाँ मास डिफरेंट है ना, यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है, और वही रिलेशन।
बिल्कुल सेम है, कुछ भी नया नहीं है, बिल्कुल सेम, सिर्फ ये डिफरेंट है ना, आंसर सेम नहीं आएगा क्योंकि यहाँ स्क्वायर है, स्क्वायर की होने की वजह से चेंज हो जाएगा ना। देखो यहाँ का एल स्क्वायर, यहाँ का एल स्क्वायर कैंसिल, ये टी ये तो कैंसिल हो ही जाता है, m2 भी कैंसिल, तो यहाँ पे कितने, इस बार कितने जीरो आए, 3 यहाँ 4 यहाँ, क्योंकि स्क्वायर भी है ना, ठीक है। तो इसलिए टोटल जीरो कितने हो गए 7, इसलिए n2 इक्वल टू क्या आ गया 10⁻⁷। और हमने डिराइव कर लिया एनर्जी का क्या ऐसा यूनिट होता है 1 जूल, 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग्स। दिस इज द इंटरेस्टिंग पार्ट। तो आपने बड़े सिंपल तरीके से ये 2 एग्जाम्पल सीखी, ऐसी एग्जाम्पल्स बहुत हैं, प्रैक्टिस हम करेंगे खूब सारी। बेसिक आइडिया आपको इस वीडियो ने दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसी तरह की एक और एग्जाम्पल लूँगा, इससे थोड़ी सी अलग होगी, ठीक है, उसमें हम यही ड्राइव करने वाले हैं और देखो किस तरह से हम करेंगे। थैंक यू वेरी मच।